हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने जो पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम लोग अपना आज नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। हमारा चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम लोग इस चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग वन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है कि जीन जो होते हैं, जीन आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। उन्हीं के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन हमारा है, who is known as father of genetics, who is known as father of genetics। तो इसका आंसर होगा आपका ग्रिगोर जॉन मेंडल। क्या होगा, ग्रिगोर जॉन मेंडल। आप शॉर्ट फॉर्म में जीजे मेंडल यहां पर आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2015 में। देखिए, वन वर्ड कराने का एक ही पर्पज़ है कि वन वर्ड क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे तो उससे आपके 10 नंबर तो इजीली वहीं से आप गेन कर लेंगे। तो इसलिए वन वर्ड कराना हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ इट्स आइदर ऑफ द टू पेरेंट द क्रॉस इज नोन एज। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन F1 इंडिविजुअल, क्वेश्चन है हमारा व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ either of the two parent, is crossed with either of the two parent, the cross is known as, either of the two parent, the cross is known as, इस क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2017 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच प्रोजनी इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन आपका क्या है, इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन मेंडल monohybrid cross which progeny is always heterozygous, तो देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले क्रॉस करके देख लेते हैं। तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था कि टॉल पी प्लांट को इन्होंने डॉर्फ से क्या कराया, क्रॉस कराया। टॉल पी प्लांट को डॉर्फ से, तो कैपिटल टी टॉल के लिए, स्मॉल टी डॉर्फ के लिए। जब इन्होंने F1 प्रोजनी यहां पर बनाई तो यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी आया, और ये प्लांट कैसे थे, टॉल थे। क्या थे, टॉल थे, 100% टॉल। ये कंडीशन हमारी हेट्रोजाइगस है। कैसी है कंडीशन, हेट्रोजाइगस का मतलब है कि जो आपके दोनों एलील एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अलग अलग है। दोनों एलील कैसे हैं, आपके अलग अलग हैं। एक आपका कैपिटल टी है यहाँ पर और एक आपका स्मॉल टी है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस। इसी की उल्टी एक कंडीशन होती है हमारी होमोजाइगस, जब दोनों एलील आपके कैसे हों, सिमिलर हों। जब दोनों एलील आपके कैसे हों, सिमिलर हों। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पेरेंट हैं आपके, जो हमने पेरेंट सेलेक्ट किए हैं, ये कैसे हैं आपके, ये आपके होमोजाइगस हैं, और प्रोजनी हमारी क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच प्रोजनी इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। तो F1 प्रोजनी, जो आपकी F1 प्रोजनी होगी, F1 प्रोजनी इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। F1 प्रोजनी आपकी कैसी होगी, ऑलवेज हेट्रोजाइगस होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। देखिए, ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये एक ही नंबर के, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर आपकी गलती कम होती है तो नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, और मैं जितने पॉसिबल हो पा रहे हैं मैं यहाँ पर करवा भी रहा हूँ आपके लिए।
तो उससे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन, जेड 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 डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन। तो इस टाइप का जो जेड 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 डब्ल्यू टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये पाया जाता है बर्ड्स में। सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन, तो इसका आंसर होगा बर्ड्स। आंसर क्या होगा आपका? बर्ड्स। बर्ड्स के केस में आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओकेजनली अ जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। क्वेश्चन आपका क्या है, ओकेजनली कभी कभार, ओकेजनली अ जीन, ओकेजनली अ जीन में एक्सप्रेस more than, may express more than one effect, more than one effect, this phenomena is called, more than one effect, this phenomena is called, इसका आंसर आपका होगा प्लियोट्रॉपी। क्या होगा आपका? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी वो फेनोमिना है जिसमें क्या होता है, एक जीन का मल्टीपल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू, क्वेश्चन है आपका, विच जेनेटिक डिसऑर्डर, विच genetic disorder is caused due to which genetic disorder is caused due to trisomy of 21 क्रोमोसोम। तो इसका आंसर आपका होगा डाउन सिंड्रोम। क्या होगा आंसर इसका? डाउन सिंड्रोम। क्या है आपका आंसर? डाउन सिंड्रोम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। क्वेश्चन को आपसे पूछा जा रहा है, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। तो देखिए हेरिडिटी क्या होता है कि जब आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का पास ऑन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी डिफिनेशन देंगे? हेरिडिटी की। सबसे पहले हम लोग हेरिडिटी की डिफिनेशन देंगे तो हम लोग कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to another generation is known as heredity। और वहीं अगर हम लोग बात करें जेनेटिक्स की बात करें तो आप लोग कहेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of heredity, is known as genetics, तो इस तरीके से आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिफाइन जीन, व्हाट इज लोकेशन ऑफ जीन। हमसे क्या पूछ रहा है? डिफाइन जीन, व्हाट इज लोकेशन ऑफ जीन। हमें जीन डिफाइन करना है। डिफाइन जीन एंड व्हाट इज लोकेशन ऑफ जीन। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? डिफाइन जीन एंड व्हाट इज द
लोकेशन ऑफ जीन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, डिफाइन जीन एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जीन। तो जीन आपका बेसिकली क्या है, जीन एक पार्ट है डीएनए का। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को कोड करता है जीन, एक छोटा सा डीएनए का आपका पार्ट है। तो आप कैसे यहां पर इसको डिफाइन करेंगे, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इनकोड्स फॉर प्रोटीन। आप सिंपल डिफिनेशन क्या देंगे, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इनकोड्स फॉर प्रोटीन। होता क्या है कि जीन में क्या होते हैं कि आपके प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। प्रोटीन इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम हो गया, कोई हार्मोन हो गया, तो इसको ये हार्मोन एंजाइम कैसे बन रहे हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए जीन जो है आपके डीएनए में प्रेजेंट है, उनमें वो इन्फॉर्मेशन है कि हमें कौन सा हार्मोन या कौन सा एंजाइम बनाना है। अब अगर हम लोग बात करें इसका सेकेंड पार्ट क्या है, लोकेशन की बात करूं मैं, तो लोकेशन होगा क्रोमोजोम पर। कहां पर होते हैं ये आपके क्रोमोजोम, क्योंकि क्रोमोजोम अब क्या है, एक कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है। क्या है, एक कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के एक बहुत ही ज्यादा आपका कंडेंस स्ट्रक्चर है। तो उसी स्ट्रक्चर में आपके क्या होते हैं, जीन्स लोकेटेड होते हैं। अब हमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर एलील। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर एलील। 2010 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है आपका 2010 का, व्हाट आर एलील। तो एलील होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एलील को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन which located on same locus on homologous chromosome। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ये बेसिक सी डिफिनेशन देनी है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये आपका है एलील की डिफिनेशन यहां पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। देखिए होता क्या है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं वो आपके होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग यहां पर इसको डिफाइन कर देते हैं, डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ homozygous as well as heterozygous condition, और उसी की अगर हम लोग बात करें यहां पर रिसेसिव ट्रेट की आपके, तो रिसेसिव ट्रेट ओनली express itself in homozygous condition। ये केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में होगा। एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे हमने क्या कराया कि हमने क्रॉस कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा कि टॉल है आपका, होमोजाइगस टॉल था, और आपका ड्वार्फ कैसा है, ये भी होमोजाइगस ड्वार्फ है। जब हमने क्रॉस कराया तो हमें F1 में जो प्रोजनी मिली थी वो आपकी हेट्रोजाइगस थी। वो क्या थी, हेट्रोजाइगस थी। अब आप समझिए, ये है F1 प्रोजनी, क्या है, F1 है, ये हेट्रोजाइगस है, क्या है, हेट्रोजाइगस है। पेरेंट दोनों कैसे हैं आपके, होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है और ये भी क्या है आपका, होमोजाइगस है। अब देखिए यहां पर क्या है, इस जीनोटाइप का जो हमने फिनोटाइप देखेंगे तो ये ड्वार्फ आएगा, क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा। इस जीनोटाइप का जब हम फिनोटाइप देखेंगे तो ये टॉल आएगा, क्या आएगा, टॉल आएगा। लेकिन जब हम इस जीनोटाइप का फिनोटाइप देखेंगे तो ये भी क्या होगा, टॉल होगा, क्या होगा, टॉल होगा। तो टॉल यहां पर क्या है आपका, टॉल आपका यहां पर है डोमिनेंट ट्रेट। टॉल क्या है आपका, डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि ये होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो जो आपका रिसेसिव ट्रेट है वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट यहां पर आपका ड्वार्फ है।
रिसेसिव ट्रेट आपका क्या है, ड्वार्फ है, ये केवल और केवल आपको होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता हुआ दिखेगा। इस कंडीशन में कभी भी ड्वार्फ आपको नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा डिफरेंस होमोजाइगस और माफ कीजिए डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के बीच में। अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसीवर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसीवर। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है वन वर्ड में आने के लिए। आपसे किस साल में पूछा गया था ये आपसे पूछा गया है 2015, 12 और 2014। 2015, 12 और 14 ये वन वर्ड में बहुत आपसे पूछा जाता है। विच ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसीवर। तो देखिए यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ये है ओ ब्लड ग्रुप, कौन सा आपका ओ ब्लड ग्रुप, और यूनिवर्सल रिसीवर की बात करें तो ये ए बी ब्लड ग्रुप। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है वन वर्ड में, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। डिफरेंशिएट बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। हमें टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों में। तो देखिए टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस का ही एक पार्ट है। टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस का ही एक पार्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एक क्रॉस की मदद से देखेंगे, क्रॉस करके समझेंगे कि बैक क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपका टेस्ट क्रॉस भी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपसे पूछा जाता है, आपका रेशियो पूछा जाता है तो 1:1 होता है टेस्ट क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो। क्या होता है, 1:1। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। डिफरेंशिएट बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अब हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि बैक क्रॉस जो जैसे आपने मान लीजिए एक क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी से आपने क्रॉस कराया, आपको F1 प्रोजनी मिली कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या मिली, F1 प्रोजनी मिली कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है आपकी F1 प्रोजनी। अब अगर आप इस F1 प्रोजनी को चाहे आप इस डोमिनेंट वाले से कराएं चाहे आप रिसेसिव वाले से कराएं, देखिए दो पेरेंट हैं आपके, ये डोमिनेंट है आपका, ये क्या है डोमिनेंट है, और ये है रिसेसिव। अब इस F1 प्रोजनी को अगर आप फिर से क्रॉस कराते हैं आइदर ऑफ पेरेंट, चाहे F1 प्रोजनी को चाहे डोमिनेंट से कराएं चाहे रिसेसिव से कराएं, इसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब है क्रॉसिंग F1 प्रोजनी विथ आइदर ऑफ द पेरेंट। इस F1 प्रोजनी को चाहे हम डोमिनेंट से क्रॉस कराएं चाहे हम रिसेसिव से क्रॉस कराएं, मैं फिर से बोल रहा हूं, चाहे आप डोमिनेंट से क्रॉस कराएं चाहे रिसेसिव से क्रॉस कराएं, दोनों ही कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस बोलेंगे। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्रॉसिंग F1 प्रोजनी विथ आइदर ऑफ द पेरेंट। लेकिन अगर मैं टेस्ट क्रॉस की बात करूं, टेस्ट क्रॉस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप लिखेंगे क्रॉसिंग F1 प्रोजनी विथ रिसेसिव पेरेंट। F1 प्रोजनी विथ रिसेसिव पेरेंट। तो ये वाला जो आपका क्रॉस है, ये है टेस्ट क्रॉस। ये क्या है, टेस्ट क्रॉस। ये आपका टेस्ट क्रॉस करा करके हम लोग देख लेते हैं यहां पर। तो अगर आप लोग यहां पर कराएं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको आप क्रॉस करा रहे हैं तो यहां पर आपके दो टाइप के गैमीट बन जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर आपका एक ही टाइप का बनेगा स्मॉल टी। जब आप इसको कराएंगे तो आपको कैपिटल टी एक आपका मिलेगा, ये वाला। आप यहां पर जब क्रॉस कराएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी जो आपका टॉल है, और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर स्मॉल टी। क्या मिलेगा, स्मॉल टी। ये है आपका ड्रॉप। तो रेशियो यहाँ पर क्या आएगा, 1:1। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा क्या आता है, 1:1। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु गेव क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, हु गेव क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, हु गेव
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हु गेव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसका आंसर होगा आपका सटन एंड बोवेरी, सटन एंड बोवेरी इन 1972। कब दिया था इन्होंने? 1972 में। किसने दिया था? सटन और बोवेरी ने। सटन और बोवेरी ने आपका क्या दिया था? 1972 में आपकी दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस? तुम लोग यहां पर देख लेते हैं कि क्या मीनिंग होती है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस? देखिए ये क्वेश्चन आपसे मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये 2006, 10, 11 और 15 में पूछा गया है। 2006, 10, 11 और 15 में आपसे पूछा गया है। देखिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में आपको डिफरेंशिएट करना है, मीनिंग आपको बतानी है। तो होमोजाइगस का मतलब है, ध्यान सुनिएगा, कि किसी भी ट्रेट के लिए जो दो एलील रिस्पॉन्सिबल हैं वो सेम टाइप के हैं। जैसे मान लीजिए कि ड्वार्फ है आपका, मैंने क्या कहा कि मेंडल ने ड्वार्फ लिया था पी प्लांट के केस में, तो उसका आपका जीनोटाइप क्या था? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये है एक ट्रेट, ये क्या है? एक ट्रेट। इसका अगर कैरेक्टर बात करें तो ये प्लांट हाइट कैरेक्टर है। प्लांट हाइट आपका क्या है? कैरेक्टर है। प्लांट हाइट कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के दो ट्रेट थे। क्या थे? इस कैरेक्टर के दो ट्रेट थे, एक टॉल और एक ड्वार्फ। एक टॉल और एक ड्वार्फ। टॉल को हमने लिया था कैपिटल टी, ड्वार्फ को हमने लिया था स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, इस ड्वार्फ ट्रेट के लिए जो दोनों एलील रिस्पॉन्सिबल हैं वो कैसे हैं? आपके सेम टाइप के हैं। कैसे? आपके सेम टाइप के हैं। इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी ट्रेट के लिए जो दो एलील रिस्पॉन्सिबल हैं अगर वो एक जैसे हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन जब आपने क्रॉस कराया टॉल और ड्वार्फ के बीच में, तो F1 में आपको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। 100% क्या थे? ये प्लांट आपके टॉल थे। ये प्लांट आपके कैसे थे? 100% टॉल थे। ये कंडीशन हेट्रोजाइगस है। ध्यान सुनिएगा, ये कंडीशन कैसी है? आपकी हेट्रोजाइगस है। इसमें जो दोनों एलील हैं एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, यहां भी क्या है? ट्रेट क्या है आपका? टॉल। प्लांट सारे आपके टॉल हैं, लेकिन जो दोनों एलील हैं वो अलग अलग हैं। एक आपका कैपिटल टी है और एक आपका स्मॉल टी है। अब देखिए ये तो हो गया पहला डिफरेंस। दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पर, जब गैमीट आप बनाएंगे स्मॉल टी से, तो सारे गैमीट आप कैसे बनेंगे? स्मॉल टी वाले। एक टाइप के गैमीट बन रहे हैं। कितने टाइप के गैमीट बन रहे हैं? एक टाइप के गैमीट बन रहे हैं। वहीं जब आप कैपिटल टी और स्मॉल टी से गैमीट बनाएंगे तो यहां पर आपके दो टाइप के गैमीट बनेंगे। एक गैमीट ऐसा बनेगा जिसमें स्मॉल टी होगा, और एक गैमीट ऐसा बनेगा जिसमें कैपिटल टी होगा। देखिए मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान समझना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। होमोजाइगस का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रेट को जो है कंट्रोल करने के लिए जो दो एलील हैं दोनों सिमिलर होने चाहिए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस। और किसी भी ट्रेट को अगर कंट्रोल करने वाले दोनों एलील डिफरेंट टाइप के हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ये है पहला बेसिस जो हम एलील के बेसिस पर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब आप गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे तो होमोजाइगस वाले केस में जितने भी गैमीट बनेंगे वो सेम टाइप के होंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें हेट्रोजाइगस वाले कंडीशन में, तो वहां पर दो टाइप के आपको गैमीट बनते हुए मिलेंगे। तो ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से जो है इसको भी आप ध्यान से पढ़ करके जाएंगे। तो ये हो गया। अब हमसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द हेरिडिटी एंड एक्वायर्ड करेक्टर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हेरिडिटी और एक्वायर्ड करेक्टर में आपको उसके बारे में लिखना है कि हेरिडिटी करेक्टर क्या होते हैं और एक्वायर्ड करेक्टर क्या होते हैं। हेरिडिटी करेक्टर क्या होते हैं और एक्वायर्ड करेक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में हमें लिखना है। देखिए बहुत ही वाइड रेंज में हम चीज़ों को ले रहे हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि ये सारे चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाती हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द हेरिडिटी एंड एक्वायर्ड करेक्टर। डिस्क्राइब in short the heredity
एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी वाले कैरेक्टर कौन से होते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं वाया जीन्स। जीन क्या है, एक माध्यम तरीका है, क्या है आपका एक स्ट्रक्चर है जो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है और उसके द्वारा क्या होते हैं कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेरिडिटरी कैरेक्टर के बारे में। तो आप कहेंगे पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू जीन्स। वहीं अगर हम लोग बात करें एक्वायर्ड कैरेक्टर की, तो ये कैरेक्टर जीन्स से कंट्रोल नहीं होते, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि लाइफ में जो आपका लाइफ स्पैन है उसमें हम लोग प्रैक्टिस से इन कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है, डज नॉट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, does not control by genes, they are depend upon the practice of individual। ये इंडिविजुअल के प्रैक्टिस के ऊपर बेस करते हैं कि वो इंडिविजुअल। देखिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक सिंगर है, क्या है, कोई एक सिंगर है। अब जरूरी नहीं है उसने प्रैक्टिस करके उसने रियाज करके अपने उस तरीके से अपनी गायकी को बनाया है। अब जरूरी नहीं कि उसका बेटा उतना ही अच्छा सिंगर हो, जो ये सिंगिंग है आपकी, जो आपकी सिंगिंग है ये प्रैक्टिस बेस है। क्या है आपकी प्रैक्टिस बेस है। आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे, आपको वहां पर आपकी परफॉर्मेंस में हमेशा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आप सोचिए किसी भी पेरेंट, मान लीजिए किसी फादर के हेयर का कलर ब्लैक है, फादर के हेयर कलर क्या है आपका ब्लैक है, और वही आपके जो जीन्स थे वो पास ऑन हो गए सन में, तो सन के भी हेयर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, हेयर का कलर ब्लैक हो जाएगा। तो ये जो कैरेक्टर है ये तो कंट्रोल हो रहा है जीन से। ये किससे कंट्रोल हो रहा है, जीन से। लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर है ये इन्होंने अपने लाइफ स्पैन में प्रैक्टिस से बनाया है, ये फर्दर जनरेशन में आगे मूव ऑन नहीं करेगा। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिफाइन एंड डिजाइन आ टेस्ट क्रॉस। देखिए फिर से एग्जांपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 2010 में ये आपसे पूछा गया है। डिफाइन एंड डिजाइन आ टेस्ट क्रॉस। डिफाइन एंड डिजाइन आ टेस्ट क्रॉस। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, डिफाइन एंड डिजाइन आ टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको टेस्ट क्रॉस बताया है कि टेस्ट क्रॉस डिफिनेशन क्या होती है। क्रॉस बिटवीन, ऐसे आप लिखेंगे, टेस्ट क्रॉस कैन बी डिफाइंड एज when F1 progeny is crossed with recessive parent, when F1 progeny is crossed with recessive parent, this process is known as टेस्ट क्रॉस। अब हम लोग यहाँ पर एक डिजाइन कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर क्रॉस बना के देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या थे, आपके पेरेंट थे। क्या थे पेरेंट, ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव पेरेंट। क्रॉस कराया हमने, F1 में हमें क्या मिला, F1 प्रोजनी हमें मिली हेट्रोजाइगस टॉल। क्या मिली, हेट्रोजाइगस टॉल। अब हम इस प्रोजनी का क्रॉस जब कराएंगे रिसेसिव पेरेंट से तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। जब हम प्रोजनी का क्रॉस कराएंगे किससे, रिसेसिव पेरेंट से, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। करा करके देख लेते हैं, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, ये है हमारा टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर आपके दो टाइप के एलील बनेंगे, दो टाइप के गैमीट बनेंगे, माफ कीजिएगा, कैपिटल टी और एक ये स्मॉल टी। यहाँ पर एक ही टाइप का बनेगा, स्मॉल टी। अब हम क्रॉस कराते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर ये वाला आपका होगा स्मॉल टी। यहाँ पर क्या होगा आपका स्मॉल टी।
तो ये क्या है आपका, ये भी आपका टॉल है और ये है आपका डॉर्फ। ये क्या है आपका डॉर्फ। रेशियो में आप बात करूं तो 1:1 आपका आएगा टेस्ट क्रॉस का रेशियो। तो आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा। तो देखिए ये सारे कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ओ मैरीज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ए बी, व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ दियर चिल्ड्रन। क्वेश्चन ये भी ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन भी आपसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ओ, मैन विथ ब्लड ग्रुप ओ मैरीज विथ अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी। ध्यान से देखिएगा, टेस्ट क्रॉस तो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन के बीच में आपको कहीं ना कहीं ये इस चैप्टर में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इतनी बार रिपीट हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है। रेशियो आपको याद रखना है 1:1। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ओ, अ मैन विथ blood group O, a man with blood group O marries a woman with blood group AB, with blood group AB, what would be the blood group of their children? What would be the blood group of their children? अब देखिए हमें चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप बताना है, तो आप यहां पर लिख लेंगे, मैन का ब्लड ग्रुप क्या है आपका ओ है, तो यहां पर आपका हो जाएगा IO, और जो वुमेन का ब्लड ग्रुप है वो क्या है, वो है आपका AB, तो आपका यहां पर हो जाएगा IB। यहां से आपके जितने भी गैमीट बनेंगे वो IO वाले होंगे। यहां से आपके दो टाइप के गैमीट बनेंगे, IA और IB। अब हम लोग क्रॉस करा के देख लेते हैं। ये आप कराएंगे तो यहां पर आएगा IAIO, और यहां पर आप कराएंगे तो आपका आएगा IB और IO। तो ये है आपका A ब्लड ग्रुप, ये क्या है आपका A ब्लड ग्रुप, और ये है आपका B ब्लड ग्रुप। ये क्या है आपका B ब्लड ग्रुप, ये आपका B ब्लड ग्रुप है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, 50% प्रोजनी जो होगी वो A ब्लड ग्रुप वाली होगी और 50% प्रोजनी क्या होगी आपकी B ब्लड ग्रुप वाली होगी। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो जो भी प्रोजनी होगी उसमें या तो A होगा या तो B होगा। 50% आपका A होगा और 50% आपका B होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम, एक्सप्लेन दियर रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। 2018 क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम, एक्सप्लेन दियर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम, व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम, व्हाट एक्सप्लेन दियर रोल इन, explain their role in sex determination of human being, explain their role in sex determination in human being। अब देखिए सेक्स क्रोमोसोम वो होते हैं जो आप मेल या फीमेल इंडिविजुअल को बनाने में जिनकी भूमिका होती है, जिन क्रोमोसोम की, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। आपकी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, जिसमें 44 आपके ऑटोसोम होते हैं और 2 क्रोमोसोम आपके कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो 44 क्या है आपके ऑटोसोम है और 2 आपके क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो जो आपके ये सेक्स क्रोमोसोम है यही बताएंगे कि इंडिविजुअल क्या हो, मेल होगा या फीमेल होगा। कौन डिसाइड करता है, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। तो ये क्या होंगे आपके, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है यही बताएंगे कि इंडिविजुअल मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कोई मेल है,
तो मेल आपका कैसा होता है 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल की हम लोग बात करें तो फीमेल होती है आपकी 44 प्लस एक्स एक्स। फीमेल कैसी होती है आपकी 44 प्लस एक्स एक्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ऑटोसोम दोनों जगह कैसे हैं, सिमिलर हैं। चाहे मेल के केस में हम लोग बात करें या फिर फीमेल के केस में बात करें, दोनों केसेस में क्या है, ऑटोसोम आपके सिमिलर हैं। केवल डिफर क्या कर रहा है, केवल और केवल डिफर कर रहा है सेक्स क्रोमोसोम। केवल और केवल डिफर क्या कर रहा है, सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर क्या है, एक्स एक्स है। तो ऐसी कंडीशन में जो मेल होती है आपकी वो होमोगैमेटिक होती है। कैसी होती है मेल, फीमेल माफ कीजिएगा, फीमेल आपकी होमोगैमेटिक होती है। एक टाइप का गैमीट बनाएगी फीमेल, और मेल आपका हेट्रोगैमेटिक होता है। हेट्रोगैमेटिक का मतलब दो टाइप का हेट्रोगैमेटिक होता है, मतलब आपके दो टाइप का क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। देख लेते हैं कैसे। तो आप यहां पर देखेंगे मेल केस में 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स, ये है मेल ये है फीमेल। जब आप यहां से गैमीट बनाओगे तो कुछ गैमीट बनेंगे 22 प्लस एक्स वाले और कुछ गैमीट बनेंगे 22 प्लस वाई वाले। और वहीं अगर हम लोग बात करें इस केस में तो जितने भी यहाँ पे गैमीट बनेंगे वो क्या बनेंगे 22 प्लस एक्स वाले। क्या बनेंगे 22 प्लस एक्स वाले। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को बेबी जो मेल होगा या फीमेल होगा ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है कि आपके मेल के स्पर्म का क्रोमोसोम का कंपोजिशन क्या है, मेल के स्पर्म का क्रोमोसोम का कंपोजिशन क्या है। क्योंकि इस कंडीशन में मेल ही आपका क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। मेल क्या है आपका, हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल आपकी होमोगैमेटिक है। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और इसके जो है लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इनको आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल साथ बने रहिए।